पिछली आपदा में चुतीगाड़ में बनाए गए पैदल पुल का भुगतान नहीं होने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। जिलाधिकारी से भुगतान कराने की लगाई गुहार। स्थानीय निवासी जयेंद्र फिरमाल ने बताया कि पिछली आपदा के बाद चुतीगाड़ का पैदल पुल बह गया था और जिलाधिकारी तथा प्रशासन के कहने पर ग्रामीणों के द्वारा पुल को बनाया गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने जिलाधिकारी से भुगतान कराने की गुहार लगाई। गाड़ियाँ दुकान से सामान ली थी, वो सामान उनके भी पैसे देने हैं, हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। तो इसीलिए हम लोग डीएम साहब से अनुरोध करते, विनती करते हैं कि जो चूती नाला पुल बनाया गया था और ग्राम सभा दुख्तू और फिल्म के बीच में ट्रॉली बनाया गया था, उसकी भी जो है पेमेंट देने की हमें कृपा करें। अगर पेमेंट नहीं मिलता है हमें, तो हमें रुष्ट होकर फिर कोर्ट का सहारा हमको लेना पड़ेगा। चुरमुल देवता मंदिर का नया भवन बनकर हुआ तैयार। सत्यनारायण की कथा, हवन यज्ञ तथा भंडारे का किया गया आयोजन। स्थानीय महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की आपसी मदद से इष्ट देव चुरमुल देवता मंदिर का नया भवन बनकर तैयार होने के बाद आज पारंपरिक वाद्य यंत्रों, कलश यात्रा के साथ मंदिर में सत्यनारायण की कथा, हवन यज्ञ के साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। इस दौरान पंडित चंद्रशेखर पुजारी, त्रिलोक धामी, डंगरिया, गंगा सिंह, भीम सिंह, जगदीश बिष्ट, विक्रम बिष्ट, भोकर वादक, जगत सिंह, दिगर सिंह, सुंदर सिंह, तारा सिंह मौजूद रहे। बलवाकोट ग्राम सभा के आपदा पीड़ित से ब्लॉक प्रमुख बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने की मुलाकात। परिवार को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। ग्राम सभा बलवाकोट के तोक चुरमुला में गोपाल भट्ट का आवासीय भवन जमींदोज हो गया था, जिसके बाद उनसे मुलाकात करने बीजेपी नेता ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी उनके आवास पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। बलवाकोट के चुरमुला तोक में गोपाल भट्ट जी का मकान आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रशासन ने आपको इस टेंट ये दिया है जिसमें उनकी परिवार निवास कर रहा है। मकान की हालत जर्जर है और मकान पूरा टूट गया है। और अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, राजस्व उपनिदेशक से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इनको मकान का मुआवजा मिल जाएगा। 2 दिवसीय आधार शिविर का हुआ समापन। 50 बच्चों के बने आधार कार्ड, 167 फोन नंबर आधार से किए गए लिंक। प्रधान प्रतिनिधि नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष जगदीश मेहता के निवेदन पर हेड पोस्ट ऑफिस पिथौरागढ़ के द्वारा क्विटी तथा रूसपाटा में 2 दिवसीय आधार कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 5 साल से छोटे 50 बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए तथा 167 ग्रामीणों के फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक किया गया। ग्रामीणों के द्वारा वंचित लोगों के लिए फिर से आधार कैंप लगाने की मांग करते हुए क्विटी में आधार केंद्र संचालित नहीं होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। मल्ला जोहार विकास समिति की हुई बैठक। चिकित्सक पर हमला करने वाले पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जताई नाराजगी। बोले जनजाति लोगों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। ज्योति देवेंद्र रावत मिलन केंद्र मुंशियारी में मल्ला जोहार विकास समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष श्री राम धर्म सत्तू ने बैठक में 9 जुलाई को गोलापार हल्द्वानी में कार्यरत पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनीता टोलिया पर फार्मासिस्ट द्वारा जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना को जघन्य अपराध बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की। अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति समुदाय के लोगों पर इस प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए शासन प्रशासन से घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने तथा दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। क्षेत्र में हो रही आफत की बारिश से मुंशियारी मदकोट में बढ़ी स्थानीय लोगों की मुश्किलें। क्षेत्र में हो रही आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मदकोट बाजार में हनुमान मंदिर के पास पीपल के पेड़ का आधा भाग टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। दूसरी ओर भूस्खलन से थल मुंशियारी मार्ग द्वालीगाड़ रातीगाड़ के पास मलबा आने से बंद रहा, जिससे आवाजाही कर रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बीआरओ के द्वारा थल मुंशियारी मोटर मार्ग में यातायात सुचारू करा दिया गया है। गलातीगाड़ को जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हुए ग्रामीण। शासन प्रशासन से शीघ्र पुलों के निर्माण करने की मांग की। स्थानीय क्षेत्र पंचायत सदस्य देवराज बिष्ट ने बताया कि पिछली आपदा में ही
गलाती के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अभी तक भी बहे हुए पुलों को नहीं बनाया गया है, जिससे लोग जान जोखिम में रखकर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने राहत देने की मांग की है। विगत 3 वर्षों से परेशानी में जिस हर हमेशा हमें बरसाती मौसम में पीड़ा का सामना करना पड़ता है। विगत 3 वर्षों से देवी आपदा के चपेट में हमारे 7 पुलिया सीसी पुलिया बह चुकी हैं। शासन प्रशासन को बार बार अवगत कराया कि हमें पुलिया की आवश्यकता है, फिर भी हमारी समस्या को नज़रअंदाज कर रही है शासन प्रशासन। हमारे ग्रामीण धरने प्रदर्शन में भी बैठे थे और हम जिले स्तर में भी गए थे। हमें झूठे आश्वासन दिए गए जिसमें कि हमें जान जोखिम में खेलकर अपने स्कूल के बच्चों को जाना पड़ रहा है। धारचूला किसी अन्य स्वास्थ्य या फिर खाद्यान्न सामग्री लेना जाना पड़ रहा है। तो मैं बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधि हमारी ग्राम सभा गलाती में 6-7 हज़ार की आबादी समथिंग है। सभी को पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। विगत 1 वर्ष पहले हमारे ग्राम सभा गलाती में उसी नाले के चपेट में आकर गोपाल सिंह भाई की मृत्यु हुई। फिर भी उस टाइम शासन प्रशासन को अपनी दिक्कत बताने पर उन्होंने झूठे आश्वासन दिए। अभी तक हमारे ग्राम सभा गलाती में पुलिया नहीं बन पाई हैं। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग से रांची को जोड़ने वाली खस्ताहाल मोटर मार्ग को ठीक करने की ग्रामीणों ने सरकार से की मांग। बोले कभी भी हो सकता है हादसा, यात्रा के लिए संवेदनशील है मोटर मार्ग। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने बताया कि सरकार को शीघ्र इस मोटर मार्ग को ठीक करना चाहिए। रांची मोटर मार्ग बरसात के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। लोक निर्माण विभाग का कोई रखवाला नहीं है इस सड़क पर देखने के लिए। ग्राम पंचायत रांची की 10,000 की आबादी है। लोग जान जोखिम में डालकर यातायात कर रहे हैं। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रांची मोटर मार्ग को दुरुस्त किया जाए।